तो आगे हम लोग ब्लॉटिंग टेक्निक के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। ब्लॉटिंग टेक्निक कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी होती है, सदर्न ब्लॉटिंग, दूसरी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और चौथी होती है कौन सी, सदर्न वेस्टर्न, ठीक है। चौथी वाली जो होगी साउदर्न वेस्टर्न होती है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, अंतर क्या क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए। देखो भाई, सदर्न ब्लॉटिंग की बात करें तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये सबसे पहले ईएम सदर्न ने ढूंढा था, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, डीएनए के खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज पर स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। उसकी पूरी मेथड है कैसे किया जाएगा, ठीक है, तो वो आपको लिखवाऊंगी। फिर उसके बाद आगे आती है कि नॉर्दर्न ब्लॉटिंग जो होती है वो आरएनए के खंडों के लिए है। देखो, सदर्न ब्लॉटिंग किसके लिए है, डीएनए खंड के लिए। सदर्न किसके लिए है, डीएनए के लिए। नॉर्दर्न किसके लिए है, आरएनए के लिए, ठीक। आगे बात करें वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ये ज्यादातर यूज की जाती है किस बात के लिए, प्रोटीन की ब्लॉटिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें कि सदर्न और वेस्टर्न, तो उसमें क्या होगा, डीएनए बंधी प्रोटीनों का अनुक्रम ज्ञात किया जाता है, जो डीएनए से बंधी हुई होती है। जैसे आपको पहले बताया था ना, हिस्टोन नॉन हिस्टोन दो तरह प्रोटीन होती है। जो डीएनए से बंधी होगी उसे क्या बोलेंगे, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। वो पूरा अपने आप एक टॉपिक था जो पढ़ाया था आपको, तो उसमें केवल किससे, डीएनए बंधी। इसके अलावा जैसे डीएनए का रेप्लिकेशन वगैरह होगा, जब प्रतिकृतिकरण होगा तो उसमें एसएसबी प्रोटीन वगैरह करके बनती है उससे, है ना। और इसके अलावा हेलिकेज एंजाइम, वो क्या है, अपने आप में एक प्रोटीन ही तो है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी एंजाइम तो जितने भी वहां एंजाइम काम में आ रहे हैं वो सारी प्रोटीन उससे कैसे कैसे जुड़ रही है, उनको देखना होता है कि ये जुड़ी है या नहीं जुड़ी है, ठीक है, काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्या इनका इफेक्ट आ रहा है, वो सब जो देखते हैं। तो इतना याद रहेगा, डीएनए आरएनए प्रोटीन और डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। ऐसे याद रख लेना इसको, एस डी एन आर पीडब्ल्यू, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एस डब्ल्यू डी पी, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपको शॉर्ट में याद तब भी रह जाएगा, एस डी एन आर पीडब्ल्यू एस डब्ल्यू डी पी, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, साउदर्न डीएनए से, नॉर्दर्न आरएनए से, प्रोटीन वेस्टर्न से, और साउदर्न वेस्टर्न डीपी मतलब डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है भाई। डीपी मतलब चलो आगे करवाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के, सॉरी, सबसे पहले कौन सा करते हैं अपन, सदर्न ब्लॉटिंग, डीएनए के प्रोब को कैसे पहचानते हैं, ठीक है ना। यानी डीएनए का सैंपल सेगमेंट जो होता है, छोटा सा डीएनए का टुकड़ा होता है, काफी छोटा होता है, उसी के आधार पर पहचाना जाता है सब। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, साउदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग किए हुए डीएनए खंडों को पहचानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग विधि, ठीक है ना। इससे क्या करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो डीएनए के खंड है उनको पहचानेंगे। अब इसमें विधि में क्या क्या होगा, सबसे पहले
जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला था उसको क्या कहेंगे, एक सूत्री करेंगे, डीएनए के दोनों सूत्रों को अलग अलग कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन डीएनए पट्टियों युक्त जेल को बफर संतृप्त के ऊपर रखेंगे। कई बार ना आपको ऐसे बड़ी क्लास में जाओगे या इस चीज को पढ़ोगे तो वहां पे पट्टी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, लेयर नहीं मिलेगा, वहां लिखा मिलेगा आपको प्लैक, PLAQUE, ठीक है। प्लैक, प्लैक का मतलब क्या है, बिल्कुल पतली सी लेयर जो उस जैसे किसी प्लेट पे रख दी तो उस पर चिपक गई, ऐसे समझो किसी प्लेट पे आपने सेलो टेप चिपका दिया, अब वो कंडीशन जो होती है एकदम उससे थिन मर्ज, तो उसे क्या बोलते हैं, प्लैक, बिल्कुल उस पर चिपक गया, ठीक है ना। ठीक, तो इन डीएनए पट्टियों को क्या किया जाता है, पट्टियों को कहां पे रखा, जेल में, और फिर जेल को क्या करेंगे, जेल को बफर संतृप्त फिल्टर पत्र पर रख देंगे। बफर विलियन किसे कहते हैं, जिसकी पीएच फिक्स हो, है ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, अम्ल क्षार सब कुछ उसका स्टेबल कंडीशन में है, ठीक है ना। जैसे आपने पहले पढ़ा कि अगर किसी मीडियम की या किसी कल्चर मीडियम की आपको क्या करना है, पीएच कम करनी है, तो आप क्या कर लोगे, 1N 1 नॉर्मलता वाला HCl मिला दोगे, है ना, तो उसकी पीएच कम हो जाएगी, उसमें एसिडिक हो जाएगा। क्षारीय करना है तो एक नॉर्मलता वाला उसमें NaOH मिला दोगे तो वो थोड़ा सा क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरीके से बैलेंस करते हैं। बफर मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल है, ना उसमें क्षार मिलाने की आवश्यकता है ना उसमें अम्ल मिलाने की आवश्यकता है, ठीक है। संतृप्त है जिसमें और कुछ मिलाया नहीं जा सकता, वही तो संतृप्त विलयन होता है। तो उसको क्या करेंगे, संतृप्त फिल्टर पत्र पर रखते हैं। और फिर उसके ऊपर क्या रखेंगे, सूखे हुए गट्टे की कंडीशन में रखते हैं, ठीक है, उसके ऊपर सूखे हुए फिल्टर पत्रों का एक गट्टा रख देते हैं। किसके ऊपर, ये डीएनए की पट्टियों के ऊपर, है ना। और फिर क्या होगा, केशिका सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कैपिलरी, यानी कि जितना पतला होता है धीरे धीरे क्या होता है, बूंद बूंद करके वो चीज चढ़ते चले जाती है। तो जैसे आपने क्या किया, ये डीएनए के पट्टियां थी, ठीक है, ये जेल के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है जी, आपने इसको उठाया और एक ऐसे विलियन में रख दिया, ठीक है, रख दिया साहब, ठीक है जी। अच्छा ये विलियन ऊपर नहीं होगा या नीचे, नीचे रहेगा इसमें, इतना। फिर आपने क्या किया, इसके ऊपर ऐसे फिल्टर पत्र की गड्डी रख दी ऐसे, ठीक है, उसके ऊपर इसमें नहीं लिखा, कई बार इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एक वजन रख देते हैं, ठीक है, लगभग 200-250 ग्राम का, पाव भर का, ठीक है, रख दिया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ये यहाँ से ऐसे संतृप्त विलयन को क्या करेगी, सोखेगी, ऐसे एक एक बूंद 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 करके, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, केशिका, कैपिलरी। केशिका सिद्धांत के आधार पर जो विलियन होता है वो नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, जेल, डीएनए बेड पर। फिल्टर से होता हुआ,
कहाँ जाएगा वो, ऊपर पहुंच जाता है। और जब ऊपर पहुंचेगा फिर जेल में स्थित डीएनए बेड सेल्यूलोज झिल्ली पर चिपक जाता है। ये पूरी गद्दियां इकट्ठी हो गई ना उसके ऊपर, तो उस पे पहुंच गया इस तरीके से, डीएनए बेड नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली से चिपक जाता है। झिल्ली से चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आगे क्या होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा और इस तरीके से चिपक गया। इस विधि को क्या कहते हैं, ये बाकी का आगे लिखवाऊंगी। इस विधि को ब्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, हम्म 80 डिग्री सेल्सियस पर निर्वात में रखने पर डीएनए नाइट्रोसेल्यूलोज की झिल्ली से स्थायी रूप से चिपक जाता है। नाइट्रोसेल्यूलोज झिल्ली पर स्थायी रूप से चिपक जाता है। ठीक है, तो बाकी की जो इसमें रह गया है वो हम कल पढ़ेंगे।